हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डाइसी ट्रेड। यहाँ पर हम निफ्टी के आवरली चार्ट को एनालिसिस करें तो यहाँ पर हमने कल भी अपने वीडियो में डिस्कस किया था कि 23,300 का लेवल जब तक पोजिशनल बेसिस पे क्रॉस नहीं होता है तब तक यहाँ पर किसी भी टाइप की आप एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस को अवॉइड करें। और यहाँ पर अगर देखा जाए, हम इस लेवल के बारे में बार बार डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं, अगर आप इसको डेली कैंडल में देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर तो लगभग 7 से 8 दिन लगभग निफ्टी 23,300 से लेके 23,100 की एक रेंज में जो कंसोलिडेट हुआ था, आप यहाँ पर इस बॉक्स में देख सकते हैं। और आज फिर निफ्टी यहाँ पर उसी रेंज में एंटर हो चुका है। तो अगर यहाँ पर पोजिशनल बेसिस पे 23,300 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो आप यहाँ पर अपनी लॉन्ग पोजीशन फिर से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिसके स्टॉप लॉस 23,100 तक के रहेंगे, क्योंकि हम जो लेवल की बात कर रहे हैं वो पोजिशनल लेवल की बात कर रहे हैं, पोजिशनल बेसिस पे। और यहाँ पर अगर आप फिर से अगर इस चार्ट को अगर आवरली कैंडल में देखेंगे तो यहाँ पर अगर इंट्राडे में भी अगर ये 23,300 का लेवल यहाँ पर क्रॉस होता है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में, तो यहाँ पर भी आप 100-200 पॉइंट की एक शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर 23,300 के आसपास अगर लगता है कि ये जो अप मूव है फिर से फेल हो रहा है, तो यहाँ पर आप 23,350 या 60 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर फिर से आप एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं इंट्राडे के लिए, जिसके आपके टारगेट रहेंगे 23,100 तक के। लेकिन यहाँ पर किसी भी पोजीशन को बनाने से पहले आप यहाँ पर 10 से 15 मिनट वेट करिए, क्योंकि यहाँ पर अगर निफ्टी गैप अप खुलता है 23,300 के आसपास तो यहाँ पर 5 से 10 मिनट वेट करिए। अगर ये रैली आपको फेल होते हुए लगती है तो यहाँ पर 23,360 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और अगर यहाँ पर निफ्टी गैप डाउन खुलता है 23,100 के आसपास या 23,050 के आसपास, तो यहाँ पर 23,000 का एक स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पर 23,200 तक के टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम फिर से निफ्टी के डेली चार्ट को यहाँ पर देखेंगे तो आप ये जो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ था, तो ये लगभग अपने लास्ट सपोर्ट जोन के आसपास से ही निफ्टी घुमा है। और यहाँ पर अगर हम एक फिर से यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखें, जो कि 23,300 के पास एक अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस एक्ट कर रही, तो आप यहाँ पर देखेंगे अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर 23,211 के ऊपर निफ्टी अगर निकलता है तो यहाँ पर इंट्राडे में भी आपको एक अच्छा स्विंग देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर अगर 23,270 या 300 के आसपास भी क्लोजिंग आ जाती है तो यहाँ पर आपको आने वाले दिनों में 400 से 500 पॉइंट का एक अप मूव देखने को मिल सकता है। इसलिए यहाँ पर किसी भी टाइप की अभी शॉर्ट पोजीशन को आप कैरी फॉरवर्ड ना रखें। और अगर 23,300 के पास से रैली फेल होते हुए दिखती है आपको, तो वहाँ पर आप फिर से शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और इसी के साथ अगर हम डेली चार्ट पर यहाँ पर निफ्टी के शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस करें, तो यहाँ पर आज इसने अपने 11 डेज़ के एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को ब्रेक करने की कोशिश तो की थी, लेकिन यहाँ पर अभी देखा जाए तो उसके आसपास ही क्लोजिंग है। अगर आने वाली ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट कैंडल बन जाती है तो हम उसको क्रॉस मान सकते हैं, ब्रेकआउट मान सकते हैं शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज का। और जो 50 डे मूविंग एवरेज जो प्लेस है, जो कि 23,800 तक 800 पर है, और यहाँ पर देखा जाए अगर यहाँ पर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट होता है तो आप यहाँ पर एक 400 पॉइंट का एक स्विंग देख सकते हैं आने वाले दिनों में पोजिशनल बेसिस में। 23,300 का लेवल इम्पोर्टेंट क्यों है, आप अगर यहाँ पर इस चार्ट में देखेंगे, यहाँ पर मल्टीपल टाइम 23,300 के पास से ही यहाँ पर फॉल आया है। तो यहाँ पर किसी भी टाइप की एग्रेसिव लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन को बनाने में जल्दबाजी ना करें, यहाँ पर पहले वेट एंड वॉच करें। इंट्राडे में अगर आपको रैली फेल होते हुए लगती है तो शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और अगर इसके ऊपर लगता है आपको मार्केट बंद होने से पहले कि 23,300 के ऊपर क्लोजिंग आ सकती हैं, तो यहाँ पर आप अपनी किसी भी टाइप की शॉर्ट पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड ना रखें और यहाँ पर आप पोजिशनल बेसिस पे लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पर बिल्डअप कर सकते हैं। और इसी के साथ हम इस ट्रेंड लाइन का पहले तो कलर चेंज कर देते हैं, क्योंकि दो रेड हो चुकी हैं। और यहाँ पर अगर हम आरएसआई के साथ भी अगर इसको कोरिलेट करें तो यहाँ पर एक डबल टॉप का थोड़ा सा साइन मिल रहा है। अगर यहाँ पर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आरएसआई यहाँ पर ब्रेक करता है इस डबल टॉप को, और यहाँ पर अगर आप इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर कोरिलेट करके देखेंगे तो हो सकता है यहाँ पर एक अच्छा खासा एक ब्रेकआउट हो सकता है। लेकिन देखते हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर क्या होता है। और इसी के साथ अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को ध्यान से देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे 49,600 के पास से लेकर यहाँ पर 48,000 तक की एक जो ट्रेडिंग रेंज बनी हुई है। और इस बॉक्स में देखा जाए वो एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी पिछले काफ़ी टाइम से। जब तक यहाँ बैंक निफ्टी पोजिशनल बेसिस पे 50,000 का लेवल क्रॉस करके वहाँ पर ट्रेड नहीं करता है, तब तक यहाँ पर किसी भी टाइप की आप एग्रेसिव लॉन्ग पोजिशंस को अवॉइड करें। और यहाँ पर अगर आपके पास बैंकिंग स्टॉक्स में कुछ फंसी हुई पोजिशंस हैं तो आप उनको
को निकालने की कोशिश करें, क्योंकि निफ्टी की तरह अगर यहाँ भी अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी में भी, तो यहाँ पर 49,500 के आसपास से कई बार रिवर्स हुआ है। यहाँ पर अगर 49,600 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती तब तक ठीक है, तब तो ठीक है यहाँ पर, क्योंकि आप एक शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं 1,000-1,200 पॉइंट की। और अगर यहाँ पर फिर से फेल होता है तो यहाँ पर आप ट्रैप हो सकते हैं, इसलिए अच्छा यही होगा यहाँ पर बैंक निफ्टी में, अगर बैंकिंग स्टॉक्स में आप कोई पोजिशनल या पोजीशन फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं तो वो 50,000 के ऊपर ही बनाएं। और यहाँ पर जो शॉर्ट पोजीशन जो बनेंगी यहाँ पर वो 48,000 का लेवल ब्रेक होने पर ही बनेंगी। तो यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी के अगर हम लेवल भी डिसाइड कर लें तो यहाँ पर आपको जो स्टॉप लॉसेस हैं वो काफ़ी बड़े बड़े देखने को मिलेंगे, 500 से 600 पॉइंट की, क्योंकि इसके बीच में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी के पास ना तो कोई ऐसा मेजर सपोर्ट होता है, ना ही कोई रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे यहाँ पर जो इंडेक्स को गिराने में, क्योंकि देखा जाए तो बैंकिंग स्टॉक्स काफ़ी हेवी वेट्स हैं दोनों, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही। तो यहाँ पर एक बार अगर बैंकिंग स्टॉक्स यहाँ पर चलना शुरू करेंगे तो मूड माहौल वैसे ही सुधर जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम दीजिए। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर 50,000 का लेवल होल्ड करता है या उसके ऊपर जाकर ट्रेड करने लगता है सक्सेसफुली, तब यहाँ पर आप फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं यहाँ पर किसी भी टाइप की। लेकिन जब तक यहाँ पर 50,000 का लेवल क्रॉस नहीं हो रहा है तब तक यहाँ पर किसी भी टाइप की आप एग्रेसिव लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस को अवॉइड करें। इसी के साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो हैवी कंपोनेंट्स हैं या जो हैवी वेट्स स्टॉक हैं उनको भी एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम एचडीएफसी बैंक के चार्ट को देखें तो यहाँ पर पिछले काफ़ी टाइम से हम एक इस बॉक्स के बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं, और आप देखेंगे यहाँ पर 1680 से लेके यहाँ पर 1620 रुपये की एक जो रेंज बाउंड ट्रेडिंग हो रही है पिछले काफ़ी टाइम से, लगभग एक महीने से देखा जाए। तो यहाँ पर जब तक एचडीएफसी बैंक में यहाँ पर 1680 रुपये के ऊपर या 1690 रुपये के ऊपर यहाँ पर पोजिशनल बेसिस पे क्लोजिंग नहीं आती है, तब तक यहाँ पर किसी भी टाइप की आप एग्रेसिव लॉन्ग पोजिशंस को अवॉइड करें। और इसी के साथ यहाँ पर अगर हम आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट को देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे पिछले 2 दिनों से यहाँ पर लगभग एक आज जो बनी है वो लगभग ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी है, और कल जो ट्रेडिंग सेशन में बनी थी वो भी एक डोजी ही थी। आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 2 दिन से अच्छा खासा एक अनडिसीजन यहाँ पर किसी भी टाइप की ट्रेड या चॉपी ट्रेड जो हो रहा है आईसीआईसीआई बैंक। अगर आप एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के दोनों को चार्ट को यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये दोनों ही स्टॉक लगभग अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास है। यहाँ पर देखा जाए इस ट्रेडिंग रेंज के आसपास भी आईसीआईसीआई बैंक में 1265 के आसपास अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, और अगर हम एचडीएफसी बैंक में भी यहाँ पर देखें तो 1680 के पास अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक कॉशियस अप्रोच आप लोग अपना सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम एक्सिस बैंक को भी देखें तो यहाँ पर लगभग दिन भर ये चॉपी ट्रेड ही करता रहा, तो इसको अभी आप अवॉइड करिए। और ये वैसे देखा जाए तो ये अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को टेस्ट करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन जब तक ये 1,000 रुपये के ऊपर निकल के उसके ऊपर ट्रेड नहीं करता है तब तक यहाँ पर किसी भी टाइप की आप पोजीशंस को अवॉइड करें। और यहाँ पर अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक के चार्ट को देखें तो हमने कल भी डिस्कस किया था कि 1930 के आसपास यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, और अगर यहाँ पर पोजिशनल बेसिस पे ये इसको क्रॉस करता है तभी आपको यहाँ पर फ्रेश तेज़ी देखने को मिलेगी। और यहाँ पर देखा जाए यहाँ पर जो एक गैप बन चुका है यहाँ पर रन अवे गैप जो है, तो यहाँ पर एक बार अगर ये फिल हो जाता है तो ठीक रहेगा, क्योंकि अगर देखा जाए यहाँ पर अगर ये फॉल होता है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है 1870 का, तो यहाँ पर आप 50 से 60 पॉइंट का एक फ्री फॉल देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पर भी किसी भी टाइप की पोजीशन को अवॉइड करें, और इसको भी अगर आप देखेंगे ये भी लगभग अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही खड़ा हुआ है। और अगर हम यहाँ पर एसबीआई के चार्ट को देखें तो जब तक इस बैंक का रिजल्ट नहीं आता है तब तक यहाँ पर किसी भी टाइप की एग्रेसिव शॉर्ट या लॉन्ग पोजीशन को अवॉइड करें। इसी के साथ अगर हम रिलायंस के चार्ट को एनालिसिस करें तो जब तक ये 1200 रुपये का लेवल होल्ड कर रहा है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर 1200 रुपये का लेवल ब्रेक होता है तो आप रिलायंस में भी एक अच्छा खासा फॉल देख सकते हैं 100 से 150 पॉइंट का। लेकिन जब तक इसी ट्रेडिंग रेंज में चॉपी ट्रेड कर रहा है या जब तक पोजिशनल बेसिस पे 1270 का लेवल क्रॉस नहीं करता है तब तक यहाँ भी आप किसी भी टाइप की एग्रेसिव लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस को अवॉइड करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।